कोई स्ट्रेटजी रिवाइज नहीं हुई। हम ज़ाहिर है सियासी लोग हैं और जितने भी मामलात हैं उनका सियासी हल ही सबसे बेहतरीन होता है। तो बलूचिस्तान वाले मामले पर बहुत सारी तनकीद हो रही थी चारों तरफ से, हालांकि पहले से ही हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि हमने इस मामले का हद विसार कोशिश कर ली है कि एक सियासी हल निकाला जाए। और जाहिर है बलूचिस्तान के मामले पर सियासी हल के हवाले से एक मुतालबा शिद्दत के साथ जो है वो सामने आ रहा था और जोर पकड़ रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो जाहिर है बलूचिस्तान की जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं, अख्तर जान मैंगल हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक हैं, बाकी लोग हैं, उनके ऊपर उनका एक गहरा इखलाकी असर व रसूख है और उनकी बात का वो वजन लेते हैं। तो उस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान के मसले का एक पुरअमन हल निकालने के लिए मुज़ाकरात, बातचीत और एक सियासी जो है वो बातचीत का आगाज किया है ताकि इसका कोई सियासी हल निकल सके। जाहिर है ऑपरेशन और ज़ाहिर है ताकत वो आखिरी एक ऑप्शन होती है। सियासी जमहूरी हुकूमतों की ख्वाहिश होती है कि आखिरी हल जो है वो ऑपरेशन हो, उससे पहले इब्तदाई हल जितने भी हैं वो बातचीत के जरिए निकाला जाए। तो इस हवाले से आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर बलूचिस्तान के जो कलीदी अहम रहनुमा हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, उनसे मुलाकात की है और ज़ाहिर उन्होंने बलूचिस्तान आने की दावत भी दी है। इस हवाले से ज़रा पार्टी की मुशावरत भी चलती रहेगी। लेकिन आप खुद देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब जब जब पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत महसूस हुई, तो चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना एक हमेशा कायदाना किरदार निभाया है। चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, तब भी मियां नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट का जितनी दफ़ा भी इजलास हुआ उसमें पहुंचे। उनके एक वोट की भी ज़रूरत थी, तो पार्लियामेंट को उन्होंने ठीक, तो स्ट्रेंथन करने उज़ैफ़र के रहमान लिए, साहब, डेमोक्रेसी को सियासी स्ट्रेंथन गैर करने के लिए यकीनी रोल जो प्ले इस किया वक्त अपना। मुल्क में है, क्या इसके खात्मे के लिए भी मियाँ साहब किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, ये सियासी गैर यकीनी मियां नवाज शरीफ तो हर वक्त सियासी किरदार अदा करने को तैयार हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने सियासी गैर यकीनी बनाई हुई है या जो सियासी गैर यकीनी का प्रचार करते हैं, वो लोग जो है ज़ाहिर है इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ऐसी तलक़ीब बनाते हैं। पहले वो एक लीडर को डीज़ल डीज़ल कहा करते थे, अब वो जो है 2 मुल्क की बड़ी पार्टियों के रहनुमाओं को चोर-चोर कहते हैं। तो ऐसे में मुझे आप ये बताएँ कि अगर वो बेशक मेजर स्टेक होल्डर ही हो अपोजिशन की, उससे कैसे बात की जा सकती है? आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं और मैं आपको गाली दे रहा हूं, तो आप मुझसे क्या बात करेंगे? ज़ाहिर है मैं तभी आप मुझसे बात करने की कैपेसिटी में होंगे ना कि चले मैं बेशक तल्ख बात करूं, आपसे तल्ख मुतालबा करूं, लेकिन आप मोहब्बत प्यार से मुझे कायल कर लेंगे। लेकिन मैं आपको गाली दूं, अपने घर का दरवाजा ना खोलूं, तो आप क्या रोल प्ले अब करेंगे? देखिए, यही तो ये मेरा दिक्कत क्या है मौकफ जो लेंगे? जिसकी वजह से तो डेडलॉक यही भी है। पीपल्स लेकिन लेकिन पीटीआई यहाँ ने पर इतनी तलखी पैदा की है, इतनी बदतमीजी पैदा की है, बजाय ये कि वो कहें कि जी ठीक है, हमारा जो सियासी नैरेटिव है, अवाम में जो हम 10 साल 12 साल बात करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन मियां नवाज शरीफ एक स्टेट्समैन है, बड़े सगीर के मोस्ट सीनियर लीडर हैं, उनसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन, उनसे सीनियर सियासतदान इस वक्त पूरे बड़े सगीर की किसी पार्लियामेंट में नहीं है। 3 दफा का वजीर आजम है, अपना रोल प्ले करे ताकि मियां नवाज शरीफ साहब पर भी और हम सब पर अखलाकी वजन पड़े। तो हुजूर, वो क्या गुफ्तगू करेंगे? बर्रे वो कहेंगे सगीर जी पाको हिंद के सबसे बड़े लीडर नवाज शरीफ साहब, मतलब अब वो अपना नहीं, मैं नहीं कह कायदाना रहा, किरदार जो मैं है, नहीं कह रहा, नहीं मैं मैं फैक्चुअल चले बात मैं कर कह रहा रहा हूं। हूँ, दो मैं जमा कह रहा दो हूँ चार होते हैं, हुजूर, मैं कह सूरज रहा हूँ, मशरिक से निकलता है। मैं कह रहा हूँ, मैंने आपसे ये बात नहीं की ये कि मैं कह रहा हूँ। अगर इंदिरा गांधी, सुन लेना जी, अगर इंदिरा अब गांधी जिंदा सवाल होती तो मैं बात ना करता, मैं कहता वो 80 से सियासत कर रही है। मैंने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इधर मियां साहब, उधर बांग्लादेश, उधर आपका श्रीलंका, कोई सियासतदान भी ऐसा नहीं है जो 1980 से सियासत कर रहा हो और इतना उसका सियासी सीवी हो। मैंने इसलिए बात की है, तो सर, मैंने मियां साहब का कल पढ़ाने के लिए बात नहीं की। उनकी मौजूदगी जो है वो हमारे लिए बाइस मुसर्रत इफ्तिखार है, मतलब कि वो हमारे पॉलिटिकल कैनवस पे मियां नवाज शरीफ साहब जैसा जो सियासी कदावर शख्सियत है वो मौजूद है, यही तो कह रहे हैं। इसीलिए लोग, अब राय भी है, बहुत से साहिब राय लोग ये बात करते हैं कि 4 बड़े अगर बैठ जाएं, जिसमें नवाज शरीफ साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब है, आसिफ जरदारी साहब है, फिर इमरान खान साहब भी हैं, तो मुल्क की सियासी मसाइल हल हो सकते हैं। नहीं, तो बानी तहरीक के साथ बैठने को तैयार नहीं होते ना, वो तो अपने मुखालिफ को कहते हैं कि कठपुतली हैं, फार्म 45 की हुकूमत है, इनसे तो बात ना की जाए, ये तो इस काबिल ही नहीं है, इनके पास तो अख्तियार ही नहीं है, जहाँ अख्तियार है मैं वहां बात करूंगा, ये तो चोर हैं, ये तो लुटेरे हैं, मुल्क लूट कर खा गए, इनसे मैं बात ही नहीं कर सकता। जब इस तरह की बात आप करेंगे तो आप कैसे, मुझे बताएं, सियासी इस्तेहकाम लेकर आएंगे, सियासी पुख्तगी लेकर आएंगे, तलखी कैसे कम करेंगे? कोई दरमियानी ये रास्ता सब नहीं निकल बातें सकता सर? आपकी, देखिए दरमियानी रास्ता हमने हमेशा निकाला है। और फजल रहमान साहब जितनी भी हुकूमत में तनकीद करें हम उनके साथ बैठते हैं, उनका हक है, बैठना चाहिए। एएनपी से हम बात करते हैं, अब्दुल मालिक साहब हुकूमत में तनकीद कर रहे थे, उनके साथ बैठे। अख्तर जान मैंगल साहब के साथ हुकूमत बैठने को तैयार है। बात यह है कि एमक्यूएम के साथ हमारी इत्तेहादी तनकीद भी करती है, हम बैठते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ, एएनपी के साथ, ये सबसे पहले अगर तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के सियासी सिस्टम में सर्वाइव करना है, कबूलियत लेकर आनी है, तो मकबूलियत के साथ कबूलियत के लिए जरूरी है कि अपने अंदर शाइस्तगी लेकर आए,
मोहब्बत प्यार लेकर आए, और वो शायस्तगी दोनों तरफ से होनी चाहिए। ज़ाहिर है अगर उनकी तरफ से होगी तो आई हैव दी करेज, मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी कहूंगा कि हमें बड़ा दिल करना चाहिए। लेकिन जब आप इतनी बदतमीजी पैदा करेंगे, गालम गलोच करेंगे, मरियम नवाज के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, मुझे आप ये बताएं, हम अपने वोटर के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे कि हमें वो गालियां दे रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं नहीं जी इस गाल पे थप्पड़ मार दिए, इस पे मार दे। कम से कम हमारे लिए कोई फेस सेविंग आप रखें। हम बातचीत करने को तैयार हैं, पहले भी हमने मुज़ाकरात शुरू किए तहरीक इंसाफ के साथ, आपने देखा कि हालांकि उनकी ख्वाहिश नहीं थी, खुद मुज़ाकरात से उठकर चले गए। देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क में, आपसे मुराद तहरीक इंसाफ ये चाहती है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, तो जरा सियासी लोगों से बातचीत करनी है, और सियासत लोग इज्जत के लिए करते हैं। जब आप अपने सियासी मुखालिफ को इज्जत यानी देंगे, आप ये कह तो रहे हैं वो कि भी जो आपको इज्जत रुकावट देगा। इस वक्त हायल है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो गालम गलोच है, या फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर की गई बातें हैं, वो ट्रेंड्स हैं जो बनाए जाते हैं, सबसे बड़ी रुकावट ये है? नहीं नहीं नहीं, सोशल मीडिया पे तो यही ट्रेंड तो बनाते हैं। जितनी आप सोशल मीडिया पे जोर से गाली देंगे, उतनी ज्यादा उसके रीट्वीट्स होंगे, उतने ज्यादा उस वीलॉग देखा जाएगा, जितनी बदतमीजी होगी। ये मिनेस्ट्रल कॉम हमारे लिए एक अलमिया है। सोशल मीडिया बेसिकली कंटेंट तो आप ही दे रहे होते हैं ना। बेसिकली ये सारी चीजें जो जितनी भी तलखी है, गालम गलोच है, या आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि ये अफगानिस्तान चूंकि दहशतगर्दी का हब बन चुके हैं, 35-40 लाख लोग यहाँ पर एक बोझ भी हैं, और इनमें से अगर 50,000 या लाख बंदा भी दहशतगर्दी को सहूलतकारी दे रहा हो तो मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए काफी है, हम इन्हें वापस भेजेंगे। फॉरेन ऑफिस, फॉरेन पॉलिसी हमेशा पूरी दुनिया में मरकज का सब्जेक्ट होता है। सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए एक सूबे का वज़ीर आला कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इन्हें आप कुएं में फेंक रहे हैं। वजह सिर्फ क्या है, ताकि मेरे इस फिक्रे को शाम को 40 लाख लोग व्यू कर सकें, 4 मिलियन में व्यूज दिखा सकूं, उसके रीट्वीट्स हो सकें। जब आपकी सियासत इस मझदारे में फंस जाएगी, फिर आपके मुकद्दर में इसी तरह की, जाहिर है, जेलें होंगी, इसी तरह की अच्छा उज़ैफर इकबाल साहब, नाम देते हैं वो होगी, इसी तरह की कार्रवाइयां होगी। आपने ये कार्रवाइयां पहले पोजीशन के साथ की हैं, यानी नून और पीपल पार्टी के साथ की हैं। अच्छा अब ये हमारे जो लोग हैं, इस वक्त जो सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप इस वक्त है, हुकूमती सेटअप अब चल रहा है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब इज सेटिस्फाइड विद दिस? क्योंकि 8 फरवरी की शाम तो वो खुश नहीं थे, अब अभी वो सेटिस्फाइड है? देखिए हमेशा लीडर जो है वो कारकर्दगी पे खुश होता है अपने लोगों की। आज उन्होंने पावर मिनिस्टर जो है अवैस लगारी को स्पेशल बुलाया था थपकी और शाबाश देने के लिए, उन्होंने शाबाशी दी। ज़ाहिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के 2 ही टारगेट्स थे कि एक तो उनका था कि सस्ती गैस का कोई हल निकाला जाए, और दूसरा था सस्ती बिजली का। सस्ती बिजली की तरफ हम गामजन हो गए हैं, ज़ाहिर बच्चे बहुत सारे काम करना बाकी हैं। तो ज़ाहिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन थी, उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, इसीलिए बिजली तकरीबन 12 रुपए यूनिट, यानी ₹4.25 एक साल के दौरान, और 1 गो में हमने तकरीबन ₹8.25 कम की है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हिदायत और उनका हुक्म था, और ज़ाहिर उस पर हमने अमल किया, उस पर बड़ा खुश हैं। लेकिन वो समझते हैं कि हमें मजीद कम करना है, महंगाई मजीद कम करनी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पैरामीटर्स जो है पब्लिक को रिलीफ देने के हवाले से वो बहुत हाई हैं, और मियां साहब की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि मजीद हम रिलीफ दें। तो मियां साहब अब तक की जो कारकर्दगी है उस पर मुतमईन है, और ज़ाहिर लेकिन वो चाहते हैं मुतमईन विद दिस कंडीशन कि मजीद परफॉर्म करें। मियां साहब का मेयार बहुत ऊंचा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस मेयार को मीट करने की कोशिश करें। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत भी लगी हुई है, इधर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हम सब लोग लगे हुए हैं।